हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ऐसी ऐतिहासिक जगह घुमाने वाले हैं जो कि इतिहास में आज तक सुप्रसिद्ध रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक बालक था जो कि एक टीले पर बैठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि राजा भोज को पकड़ के लाओ, उसको मारो, वो मेरा दोषी है। ये बात धीरे धीरे करके राजा भोज तक पहुंची। उसने कहा ऐसा क्या है, लाओ मैं देख के आता हूँ। तो वो वहाँ पर आए देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक बालक उनको चिल्ला रहा है कि राजा भोज मेरा दोषी है, इसको लेकर के आओ, पकड़ो, इसे मारो। तो उसने कहा ये इसी जगह खेत में बैठ करके क्यों चिल्लाता है। तो उसने उसको खुदवाया और खुदवाने पे क्या हुआ, उसमें से निकला एक सिंहासन। उस सिंहासन को देखा तो वो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। उस विक्रमादित्य के सिंहासन के चारों कोनों पे 9 पुतलियाँ थी जो कि उनकी सिंहासन की रक्षा करती थी। वो सत्य का राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। उस पर बैठ करके वो राज करता था और न्याय किया करता था। राजा भोज ने भी उस पर बैठने का प्रयास किया, लेकिन जब भी वो बैठता उसमें से एक कठपुतली आगे आती और उसको एक कहानी सुनाती कि क्या आप में ये विक्रमादित्य जैसे गुण हैं तो आप इस पर बैठिए, विराजमान होइए, अन्यथा और विचार कीजिए। तो ऐसे करके उसने 32 बार कहानियाँ सुनाई। अंत में जाकर के राजा भोज को समझ में आया कि ये सिंहासन मेरे बैठने योग्य नहीं है। तो आइए हम उसी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के दर्शन करें। तो फ्रेंड्स, ये है शिप्रा नदी और ये उसकी एंट्रेंस राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की। ये देखिए, यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये कठपुतलियाँ हैं, जैसे कि ये मलयवती है, ये लावण्यवती है, ये काम्या है। यहाँ पूरा आपका दानवीरता का लिखा हुआ है विक्रमादित्य का। इसी प्रकार चारों कोने में ये कठपुतलियाँ सिंहासन के लगी हुई हैं, जिन्होंने की कहानियाँ सुनाई थी। ये पूरी कहानियाँ लिखी हुई हैं। गौरक्षक राजा विक्रमादित्य, और भी कठपुतलियाँ हैं। ये यहाँ मंदिर का प्रांगण बना दिया गया है, जो लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनके नवरत्न भी थे, जो आप देख सकते हैं। बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, कालिदास, वराह मेहर, वररुचि, घटखर्प और शपणक। और ये है राजा विक्रमादित्य का सिंहासन, जो सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक राजा हुए हैं, जिनका राज्य भारत में ही नहीं अपितु टर्की तक स्थापित था। बहुत बड़ा साम्राज्य में इन्होंने स्थापित किया था। सत्य के प्रतीक राजा विक्रमादित्य। और ये है शिप्रा नदी। ये देख सकते हैं, यहाँ पीछे चारों कोने पे सिंहासन की ये कठपुतलियाँ हैं। इधर भी हैं मृगाची, भोगनिधि, सुरमोहिनी। ये चारों कोने में कठपुतलियाँ हैं। उधर देख आए हम। ये शिप्रा नदी के दर्शन, ये विक्रमादित्य का सिंहासन। तो फ्रेंड्स, ये बाकी की और कठपुतलियाँ हैं इधर, इनको शो करा दीजिए। तो इस प्रकार ये चारों कठपुतलियों ने राजा भोज को कहानी सुनाई, और कहानी सुनाने के बाद राजा भोज इस नतीजे पे पहुँचे कि ये सिंहासन मेरे योग्य नहीं है, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। तो उन्होंने उसी खेत को दोबारा खुदवाया, उसने सिंहासन को गड़वा दिया। और गड़ने के पश्चात कालांतर में पास के राजा को पता पड़ा कि यहाँ पे सोने का रत्न जड़ित सिंहासन है,
तो वो नीचे से सुरंग खोद करके उसने वो सिंहासन निकाल लिया और वो अपने राज्य में ले गया। ऐसी किंवदंती है, लेकिन कितनी सच्चाई है इसमें नहीं जान सकते। लेकिन कहा जाता है कि वो सिंहासन की धीरे धीरे मान्यता ख़त्म हो गई। किस प्रकार हुई, उस राजा ने उसको निकलवा लिया, चोर आए थे उन्होंने ले लिया, सुरंग खोद करके सिंहासन दूसरे राजा को भेज दिया। वो उस पर आराम से उसने देखा, उसने नवरत्नों को बुलाया, रत्न जड़ित मूर्तियों का परखा, देखा कि असली हैं, उसने ख़रीदा और उस पर बैठ के राज्य करने लगा। लेकिन कठपुतलियों का प्रभाव वो ये कहते हुए उड़ गई थी कि भविष्य में इसकी कठपुतलियों का ये जो प्रभाव है राजा विक्रमादित्य का ख़त्म हो जाएगा, इसका कुछ नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये बात राजा को पता पड़ा, सब लोग उसको दर्शनीय स्थल समझ करके देखने जाने लगे। तो वो राजा भोज सोचा कि मैं नहीं बैठ पाया तो वो राजा कैसे बैठ गया इस पर। तो वो राजा उसको दर्शन करने के लिए गया, देखा तो वही सिंहासन था, लेकिन वो बोला कि आप इस पर राज कर रहे हो? बोले हाँ। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? बोले कि नहीं होती। तो उसने कहा तो इसमें अब कुछ भी नहीं है, ये कांच के टुकड़े हैं, हीरे इसमें है ही नहीं। तो उसने दोबारा उन्हीं नवरत्नों को बुलवाया, जांच करवाई तो देखा उसमें कांच के टुकड़े ही थे, उसका प्रभाव ख़त्म हो गया। दूसरी किंवदंती ये है, आइए मैं आपको बताता हूँ आगे, कि ये जो सिंहासन था जब ख़त्म हो गया तो ये जो पीछे कावेरी नदी है इसमें इसको बहा दिया गया और अब सिंहासन पता ही नहीं है कि कहाँ है। ये कावेरी नदी है, इनके दर्शन करा दीजिए, पीछे शिप्रा नदी, सॉरी, इस नदी में इसको प्रवाहित कर दिया गया। उसके बाद उस सिंहासन का पता नहीं है कि आज कहाँ है। ये था इसका पूरा महत्व। धन्यवाद दोस्तों। मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। सिंहासन में चारों कोनों में 9 कठपुतलियों के बजाय 8 कठपुतलियाँ थी, इसलिए इसे आप करेक्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद।